हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। बीएससी सेकेंड ईयर की मैथमेटिकल फिजिक्स की एक और क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर 3, डिराक डेल्टा फलन। डिराक डेल्टा फलन तथा फूरिये सीरीज, फूरिये श्रेणी। ठीक है, डिराक डेल्टा फलन तथा फूरिये फूरिये श्रेणी, डिराक डेल्टा फंक्शन एंड फूरियर सीरीज। अपन बात करें, सबसे पहले मैं बात करता हूं, ये मैंने चैप्टर 3 क्यों चालू किया है। ठीक है, चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और यूनिट फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट फर्स्ट में आपके 2 चैप्टर है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट के अंदर, और आपने जो पेपर देखा है, ठीक है, एक सेकंड, नहीं दिख रहा है क्या आपको? एक्चुअली वीडियो दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं, पिछली बार फोकस का कोई इशू था, बोर्ड पे फोकस नहीं कर पा रहा था कैमरा। इस बार देखते हैं। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट, इसमें 2 चैप्टर हैं आपके पास। और इसमें अगर मैं बात करूं आपसे कि ये जो 2 चैप्टर हैं, इनसे जो क्वेश्चन आता है आपके पास, सेकंड जो क्वेश्चन आता है आपके पास, जो पेपर का सेकंड क्वेश्चन है, उसमें चॉइस आती है। 5 नंबर का होता है यूनिट फर्स्ट का जो क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन होता है वो, और इसमें चॉइस आती है। ठीक है, चॉइस आती है मतलब कि आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो। और सेक्शन सी की अगर बात करो तो वहां भी क्या होता है आपके पास, 4 क्वेश्चन होंगे, उसमें भी चॉइस होगी कि चारों में से कोई से भी आप 2 कर सकते हो। ठीक है, तो मैक्सिमम चांसेस यही है कि आपके फर्स्ट चैप्टर से आपके यहां पर एक क्वेश्चन और यहां का एक क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, ज्यादातर अभी तक जितने भी पेपर लगे हैं, उनमें से करीब 70% पेपर्स ऐसे थे जिनमें एक क्वेश्चन यहाँ का और एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर से बन जाता है। कुछ एक पेपर्स जैसे 30% पेपर्स जो रह गए, उनमें क्या है, आपके दोनों क्वेश्चन से आपके चैप्टर नंबर सेकंड से दे दिए, या फिर यहाँ पर जो एक फर्स्ट क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन होता था उसमें फर्स्ट और सेकंड करके 2 पार्ट दे दिए, एक फर्स्ट चैप्टर से एक सेकंड चैप्टर से। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसको छोड़ रहा हूं, इसको पढ़ेंगे अपन लास्ट में। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, सिर्फ एक एक पोर्शन अपन टच करते हुए मतलब करते हुए चलेंगे कंप्लीट। और दूसरे वाले पोर्शन की बात करें, जो चैप्टर सेकंड है, जो हमने छोड़ा है, कौन सा है चैप्टर सेकंड? टेंसर। ठीक है, चैप्टर सेकंड जो है, उसके आप नोट्स भी पढ़ोगे तो भी सफिशिएंट है। ठीक है, और नोट्स पढ़ लेना एक बार, और उनमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैंने वीडियो बना रखी है। ठीक है, पुरानी एक वीडियो है, जाके देख लेना, चैनल पे मिल जाएगी आपको, पास होने का जुगाड़ करके, वहां से आप देख लेना। जो प्रदेश में मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए, 3 या 4 क्वेश्चन है, उन 4 क्वेश्चन को कर लेना, उनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। जैसे प्रदेशों का भागफल नियम हो गया, जोड़ना हो गया, क्या कहते हैं उनका, मिश्रित प्रदेश, और वो कॉन्वेरिएंट, कॉन्ट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट प्रदेश, कौन कौन से होते हैं उनको देख लेना बस। इससे ज्यादा तुम्हारे बाहर नहीं जाएगा प्रदेश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, प्रदेशों का संकुचन वगैरह जो भी। ठीक है, अब मैं चालू कर देता हूं आपका डिराक डेल्टा फलन, डिराक डेल्टा फंक्शन। साइंटिस्ट है, देखो ये तो एक साइंटिस्ट है जिसने क्या किया था, एक डेल्टा फलन को परिभाषित किया। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, डिराक डेल्टा फलन, डिराक डेल्टा फलन, डिराक डेल्टा फंक्शन। और इस हेडिंग में अपन थोड़ी देर सुनेंगे, लिखेंगे नहीं अभी, है ना। मैं लिखवा दूंगा। क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पर, कि डिराक ने क्या किया था, एक डेल्टा फंक्शन परिभाषित किया। किसके लिए किया ये, कि जैसे जो नेचर के अंदर जो भी इवेंट हो रही है, कैसी आवेगी इवेंट जिनको बोलते हैं, इंपल्सिव इवेंट, मतलब सडन इवेंट जो तुम्हारी क्या हो, सिर्फ एक कुछ क्षण के लिए हो,
ठीक है, जैसे बिजली आसमान से जो बिजली चमकी वो क्या होती है, एक झटके में, मतलब जो भी एनर्जी वहां पे प्रोड्यूस हो रही है वो सिर्फ एक कुछ सेकंड के लिए होती है, वो बाकी के टाइम पर वहां पर आसमान में जो एनर्जी है वो जीरो। लेकिन जब वो बिजली चमकी, ठीक है, जब वो बिजली चमकी तो उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पर क्या होगा, वहां पर एनर्जी का मान सडनली बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसी घटनाओं के लिए डिराक ने क्या किया है, एक फंक्शन को परिभाषित किया, एक डेल्टा फंक्शन को यूज किया, एक डेल्टा फंक्शन को डिफाइन किया। ये क्या करता है, इसका मान होता है आपके पास इनफाइनाइट और जीरो। ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट पर इसका मान होता है, कब, व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो हो, एक्स बराबर जीरो हो तब इसका मान कितना होगा, इनफाइनाइट। अदरवाइज इसका मान कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, तथा दूसरा, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ठीक है, डेल्टा एक्स डी एक्स, ये आता है आपके पास वन। एरिया अंडर द कर्व, इस वक्र के डेल्टा एक्स जो कर्व बनेगा उसके नीचे का क्षेत्रफल कितना आएगा, हमेशा वन आएगा। ठीक है, ये इसने परिभाषा दी है, तो इसके बारे में फटाफट से लिख देंगे अपन। हेडिंग डालो डिराक डेल्टा फलन, चैप्टर का नाम लिख दिया होगा। ठीक है, डिराक डेल्टा फलन के अंदर हेडिंग डालो, डिराक ने डिराक ने प्रकृति में होने वाली आवेगी घटनाओं को, आवेगी घटनाओं की व्याख्या करने के लिए एक गणितीय फलन को परिभाषित किया, एक गणितीय फलन को परिभाषित किया जिसे हम डिराक डेल्टा फलन कहते हैं, जिसे हम डिराक डेल्टा फलन कहते हैं। इंग्लिश मीडियम में लिखो, अभी ये नहीं लिखना, मैं बोल दूंगा तब लिखना है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखो जब तक। डिराक यूज्ड ए मैथमेटिकल फंक्शन, डिराक यूज्ड ए मैथमेटिकल फंक्शन टू एक्सप्लेन सडन, ऑब्लिक करके लिख देना, impulsive event of nature. This that function is known as Dirac delta function. That function is known as Dirac delta function. ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखो हिंदी वाले। डिराक के अनुसार, डिराक के अनुसार वह डेल्टा फलन जिसका मान, जिसका मान कुछ समय अंतराल के लिए, कुछ समय अंतराल के लिए शून्येतर हो, शून्येतर मतलब कि नॉन जीरो हो। ठीक है, मैंने अनंत नहीं बोला है, नॉन जीरो बोला, इस चीज का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है ना, शून्येतर हो, तथा तथा अन्य समय अंतरालों के लिए, तथा अन्य समय अंतरालों के लिए फलन का मान शून्य हो, डिराक डेल्टा फलन कहलाता है। और ये दोनों इसकी परिभाषा के अंदर ही लिख देना, ये इसकी परिभाषा को एक्सप्लेन करते हैं दोनों फंक्शन मिला के। ठीक है, लिख दो, इंग्लिश वाले लिखो, अकॉर्डिंग टू डिराक, अकॉर्डिंग टू डिराक that delta function which have non-zero value for a small interval of time, for a small interval of time and zero value for each time, for every time। ठीक है, जीरो वैल्यू फॉर एवरी टाइम, और ये दोनों परिभाषा में लिख दो। ठीक है, अब यहां से मैं आगे बढ़ता हूं, हेडिंग डालो, डिराक डेल्टा फलन के, डिराक डेल्टा फलन के वक्र, कर्व्स ऑफ, कर्व्स ऑफ
डिराक डेल्टा फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस वाले का कर्व बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ये परिभाषा क्या कह रही है, x इज इक्वल टू 0 पर कितना मान होना चाहिए, इनफाइनाइट, और बाकी की जगहों पर 0। तो देखो क्या कह रहे हैं यहां से अपन, दोनों परिभाषाओं से मिलकर बनेगा ये वाला ग्राफ है ना। तो पहली परिभाषा के हिसाब से तो ये वाला ग्राफ है इसका, कि x बराबर 0 पर डेल्टा x का मान कितना है, टेंस टू इनफाइनाइट, ये डॉट 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 आगे मतलब कि x का मान कहां पे पहुंच गया, इनफाइनाइट, कितने पर, x बराबर 0 पर। ठीक है, ये कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस है। अब इस परिभाषा को देखो, ये परिभाषा क्या कहती है कि कर्व वक्र के नीचे का जो क्षेत्रफल वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, वक्र के नीचे का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया है, ये एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस, जिस पे अपन क्या ले रहे हो, डेल्टा एक्स का मान दिखा रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, एक बॉक्स लिया, एक वायर लिया। ठीक है, एक वायर लिया, यहाँ पे थोड़ा सा और लेंथ वेट ले लेते हैं इसके अपन। ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, ये जो लेंथ है ये कितनी है, एल है, और वेट कितनी है। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा, एल इंटू 1/L, कितना होता है क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है एल और चौड़ाई कितनी है 1/L, तो कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। देखो एल से एल कैंसिल, एरिया कितना आ गया, 1 आ गया। अब मैंने क्या किया, एल को आधा कर दिया, तो एरिया 1 रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वेट को भी, वेट को क्या करना पड़ेगा, दोगुना करना पड़ेगा, 2/2 से गुना करना पड़ेगा। देखो अगर मैंने एरिया को क्या कर दिया है, ये एरिया 1 रखने के लिए मैंने क्या किया है, इस लेंथ को मैंने एग्जैक्ट आधा कर दिया, ये रहा। ठीक है, तो ये जो बेल्ट बनाएंगे अपन, क्या बनाएंगे, ये जो चौड़ाई है ये क्या होगी, आपकी डबल हो जाएगी, और ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा आपके पास। देखो 2 से 2 कैंसिल, एल से एल कैंसिल, कितना आ रहा है एरिया अभी भी। ठीक है, अब क्या किया मैंने, एल को, ठीक है, एल को मैंने क्या कर दिया, 10 गुना कर दिया या 100 गुना कर दिया। ठीक है, और ये कितना होगा, सॉरी, एल को क्या किया मैंने, 100 का भाग दे दिया, मतलब बहुत छोटा कर दिया। ठीक है, एल को अगर मैं छोटा करूं, ये जो एल है, ये यहां से यहां तक की जो एल है, इसको अगर मैं छोटा करूंगा, तो ये जो चौड़ाई है इसको क्या करना पड़ेगा, 100 गुना बढ़ाना पड़ेगा। तो ये क्या कर दिया, 100 गुना बढ़ा दिया। अभी भी क्षेत्रफल क्या है, 100 गुना बढ़ा दिया, मतलब कि इसको बहुत छोटा कर दिया अपन ने। ठीक है, ये कितनी है, ये कितनी है, ये 100L, ये कितनी है, L/, सॉरी उल्टा कर रहा हूं वापस, L/100, और ये कितनी हो जाएगी आपके पास, 100/L, ये चीज, ये कितनी होगी आपके पास, L/100, ये कितनी हो जाएगी, 100/L, ये चीज। मैं क्या कह रहा हूं, कि तुम्हारे पास पहली परिभाषा से कि x का मान कितना है, 0 पर ही, सिर्फ एक पॉइंट पर मान दे रहा है। ये मान कब आएगा, जब इस लंबाई को आप क्या करो, बहुत छोटा कर दो, बहुत छोटा मतलब कि इनफिनिट का भाग दे दो। ठीक है, बहुत छोटा कर दो मतलब इनफिनिट का भाग दे दो, तो ये जो लंबाई है ये क्या होनी चाहिए, इनफिनिट गुना ज्यादा होनी चाहिए। इनफिनिट को नंबर नहीं ले रहा मैं अभी यहां पर। ठीक है, मैं कह रहा हूं टेंस टू इनफिनिट। ठीक है, ये एग्जैक्ट में कोई नंबर नहीं है, इस अनुपात से मैंने बात किया है, लिमिट x टेंस टू इनफिनिट, कि अगर तुम्हारा x कितना है, इनफिनिट तक जा रहा है, तो लंबाई क्या होगी तुम्हारी, इनफिनिट गुना छोटी होगी, एक पॉइंट पर आ जाएगी। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये कैसा बनेगा, एकदम बहुत छोटा सा बनेगा। ठीक है, तो ये जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है आपकी एल, जो मैं बोल रहा हूं, ये कितनी हो जाएगी, एक पॉइंट पर आ जाएगी। और ये जो ऊंचाई है, ठीक है, ये जो एल जो अपन 1/L ले रहे हैं, ये कितनी होगी,
इनफाइनाइट गुना लंबी हो जाएगी। देखो हो रही नहीं हो रही, ठीक है। तो इससे अपन ने ग्राफ को बनाया और वो ग्राफ कुछ ऐसा बना, ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, इसको समझने की जरूरत है, बस एक मैंने आइडिया देने के लिए कि ये जो ग्राफ देखते हो आप बुक्स में, ये कैसे बना है, दोनों परिभाषाओं को कंक्लूड करके, मतलब दोनों जो स्टेटमेंट बोले गए थे पहला और दूसरा, उनको कंक्लूड करके एक ग्राफ बनाया गया। और वो ग्राफ क्या था आपके पास, x बराबर 0 पर कुछ इस तरह का आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है। ये आपका डेल्टा एक्स, ये सिमेट्रिक बना लेना है ना, जैसा इधर बना लो वैसे ही दोनों तरफ बना लेना। कुछ इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्चुअल में आपका ग्राफ ये है, पर दोनों परिभाषा को कंक्लूड करने के लिए इसके नीचे का क्षेत्रफल निकालोगे तो कितना आएगा, ठीक है। और ये सिमेट्रिक है दोनों तरफ, बना लो ये फटाफट। वो लिखने की जरूरत नहीं, सीधा ग्राफ याद रखना, याद ही रख लेना ये दोनों, ठीक है। अब हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ ड्राग डेल्टा फंक्शन, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। अच्छा वहां कहीं लाइन में जगह बच रही हो तो लिख देना, डिराक डेल्टा फंक्शन को डेल्टा एक्स से प्रदर्शित करते हैं। डिराक डेल्टा फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, डिराक डेल्टा फंक्शन के गुणधर्म। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, मैं प्रॉपर्टीज को यहाँ पे आपको ये नहीं बोलूंगा कि लिख लो, प्रॉपर्टीज को अपन बनाएंगे, ठीक है, डिराइव करेंगे, जैसे हमें हमारे सर ने सिखाया था वैसे ही अपन यहाँ पे प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, ठीक है। क्या कहती है देखो, डिराक डेल्टा फलन कैसा फलन होता है, डिराक डेल्टा फलन, लिखना नहीं अभी, एक मिनट है ना, होता है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स रखने पर, एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखने पर अगर आपके पास क्या जाए, तो ये फलन कैसा है, सम फलन, ठीक है। और अगर यहां पर माइनस आ गया तो ये कैसा फलन है, विषम फलन। तो अगर ये माइनस ऑफ डेल्टा एक्स आ गया तो ये विषम फलन होता है, और डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा माइनस इक्वल टू डेल्टा एक्स आ गया तो सम फलन होता है। ये अपन बना के चेक कर देंगे यहाँ पर, पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। डेल्टा और माइनस एक्स अपन को क्या करना है, प्रूव करना है। हालांकि यहाँ पे जो आएगा मुझे पता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज भी आप एग्जाम में करोगे वो भी वही है, ठीक है। तो प्रूफ के रूप में लिखवा रहा हूं मैं, तो आप तो सीधा याद करोगे कि कितना होता है, जनरेट अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या कहते हैं, हम जानते हैं डिराक डेल्टा फलन की, लिखना नहीं अभी है ना, डेल्टा फलन की परिभाषा से, ठीक है। क्या कहती है डिराक डेल्टा फलन की परिभाषा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डेल्टा ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। एक्स की जगह एक्स को माइनस एक्स से प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, एक्स को माइनस एक्स, सॉरी, ठीक है, एक्स को माइनस एक्स से प्रतिस्थापित कर देंगे अपन, एक्स की जगह पर क्या रख रहे हो, माइनस एक्स रख रहे हो, तो देखो क्या होगा, डेल्टा ऑफ माइनस एक्स डी ऑफ माइनस एक्स, और लिमिट जब एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखते हो तो लिमिट क्या हो जाती है, चेंज हो जाएगी, कहां से, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट की जगह पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट से
माइनस इन्फिनिट, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसको माइनस डी ऑफ एक्स, ये तो अपन को चलो निकालना है, इसको तो अपन जानते नहीं। डेल्टा एक्स अभी तो अपन पहली बार पढ़ रहे हो, इसको तो नहीं जानते, इसको तो जानते हो। -1 से एक्स को गुना कर रखा तो माइनस को मैं यहाँ पे ले सकता हूँ बाहर, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेल्टा ऑफ माइनस एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल टू 1। और माइनस से जब किसी भी इंटीग्रेशन को गुना किया जाता है तो क्या हो जाता है, लिमिट वापस चेंज हो जाती है, ठीक है। लिमिट क्या हो जाएंगी, वापस से आपकी सेम आ जाएंगी, ठीक है। ये आपके पास डेल्टा एक्स आ गया, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना और इसको इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर क्या होगा, देखो माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट डेल्टा ऑफ माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 1, माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट डेल्टा एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। तो कितना हो जाएगा आपके पास, डेल्टा माइनस एक्स बराबर के डेल्टा एक्स। अतः अतः यहां पे कौन सी लाइन आएगी, ये वाली लाइन, डिराक डेल्टा फलन समफलन होता है। डेल्टा माइनस एक्स कितना आ गया, डेल्टा एक्स आ गया, ठीक है। जो मुझे अब पूरा शुरुआत से देखो, ये प्रॉपर्टी होती है जिसका अपन ने ये प्रूफ कर दिया है। यहाँ पे ये वाली लाइन आएगी, अतः this, ठीक है। अब इसको देखो, ये लेके चला डेल्टा ऑफ एक्स के पे माइनस एक्स रखा, माइनस एक्स रखने से क्या हो गया, एक्स को माइनस एक्स रखोगे तो लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, ए से बी की जगह पे क्या करोगे, बी से ए लिमिट लगानी पड़ेगी। माइनस ये गुना में था तो यहाँ पे बाहर आ गया, ठीक है। कितना होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करते वापस से आपकी लिमिट चेंज कर दिया अपन ने, इक्वेशन 1 और 2 के कंपेयर कर दिया, तो यहाँ से अपने पास कितना आ गया, डेल्टा ऑफ माइनस इक्वल टू डेल्टा एक्स, एफ ऑफ माइनस इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इंग्लिश वाले लिखेंगे, हाँ छाप दो पूरा, यहाँ लिख देना ये वाली लाइन, इंग्लिश वाले लिख देंगे, डिराक डेल्टा फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। इस लाइन की जगह लिखोगे, डिराक डेल्टा फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, ठीक है। ये लिख दो, लिख दिया, यहाँ लिखो, प्रूव दैट, सॉरी प्रूफ में, वी नो दैट फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, we know that from definition of Dirac delta function, replace x by minus x, replace x by minus x, पूरा सेम, on comparing equation 1 and 2, on comparing equation 1 and 2, ये आ गया। so we can say that, so we can say that Dirac delta function is an even function, यहाँ पे लिखे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी की क्लास आपको कल मिल जाएगी, बाकी की प्रॉपर्टीज अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। राधे राधे। अपने दोस्तों को बोल देना, हाँ अपने दोस्तों को बोल देना नया चैप्टर चालू हो रहा है जिसका पुराने चैप्टर से कोई भी लिंक नहीं है, ठीक है। तो वो आज से ज्वाइन कर सकते हैं, आज से वापस से देखना स्टार्ट कर सकते हैं। पुराने वाले जो चैप्टर है उसमें कुछ एक वीडियोस थी जिनमें शुरुआत की जो वीडियोस थी उनमें आवाज की साउंड का इशू था, वो अब नहीं है, ठीक है। और पूरा चैप्टर अपन कर रहे हैं, कोई भी ऐसे ऐसे नहीं कर रहे कि सिर्फ इंपोर्टेंट को पढ़ रहे हो, पूरा चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। बोल देना वो आज से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो राधे राधे।